हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। हालांकि किसी किसी को इसमें अपनी जिंदगी की झलक जरूर दिख सकती है, और वो सिर्फ एक संयोग होगा। आप सुन रहे हैं कथालोक की पहली कहानी, चेहरे के पीछे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर नए अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रुकावट के सुनते रहें। शुरू करते हैं हमारा 11वां अध्याय, अनकहा सच। मैं अपने लैपटॉप और टैबलेट के बीच में बैठी थी। स्क्रीन पर टेकवर्स की हर हलचल, हर मूवमेंट, हर पैटर्न खुलकर दिख रहा था। आकाश, समर, सिस्टम सब मेरी निगरानी में थे। लेकिन अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने उंगलियां कीबोर्ड से हटाई, सांस थोड़ी थम गई और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वह वही खड़ा था, ईगल। कमरे की हल्की रोशनी में उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ पढ़ रही थी। मैंने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया, टैबलेट साइड में रख दिया। आप आ गए? मैंने सामान्य लहजे में कहा, जैसे कुछ भी असामान्य ना हो। ईगल ने कमरे पर एक नजर डाली, फिर मुझ पर। टेकवर्स कैसा चल रहा है? उसने पूछा। मैंने कंधे उचका दिए। जैसा होना चाहिए, शांत और बहुत ज्यादा परफेक्ट। उसने हल्की सी मुस्कान दी। हम दोनों जानते थे, जब चीजें जरूरत से ज्यादा परफेक्ट लगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। कुछ औपचारिक बातें हुई, डेटा, मूवमेंट, लोगों का बिहेवियर। फिर अचानक उसने कहा, डिनर के लिए तैयार हो जाओ। मैं चौंक गई। डिनर? मेरी आवाज में हैरानी छुप नहीं पाई। कहीं तुम भूल तो नहीं गई? उसने बड़ी सहजता से कहा। मुझे समझ नहीं आया, उसे कैसे पता? लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं किया। सवाल पूछना कभी कभी खुद को उजागर करना होता है। मेरे चेहरे पर हैरानी देखकर वो एक हल्की सी मुस्कान देकर वहां से चला गया। मैंने अपना सीक्रेट फोन उठाया, एक टेक्स्ट मैसेज भेजा और बिना कुछ कहे तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद मेरा फोन बज उठा। फोन की स्क्रीन चमकी। राहुल। मैं नीचे खड़ा हूँ, उसने कहा। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं जल्दी से नीचे आई। वह कार के पास खड़ा था। मुझे देखते ही मुस्कुरा उठा। मैंने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। फिर उसने कार का दरवाजा खोला और मुझे अंदर बैठने का इशारा किया। मेरे बैठते ही वो भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार में सिर्फ हम थे। उसने मेरा हाथ थामा। आज बहुत अच्छी लग रही हो, उसने कहा। मैंने नजरें झुका ली। कुछ बातें सिर्फ सुनने के लिए अच्छी होती हैं। तुम थकी हुई लग रही हो, उसने कहा। आज भी काम? मैंने सीट बेल्ट लगाते हुए हल्की हंसी दी। काम तो हर दिन होता है राहुल। फर्क बस इतना होता है कि कुछ काम दिखते नहीं। उसने मेरी बात को मजाक समझकर सिर हिलाया। तुम हमेशा ऐसे बात करती हो जैसे कुछ छुपा रही हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। खिड़की से बाहर देखते हुए मन में कहा, कुछ बातें छुपाई नहीं जाती, बस सही समय का इंतजार करती हैं। कार धीरे धीरे शहर की रोशनी में आगे बढ़ रही थी। कल इन्वेस्टर्स की मीटिंग काफी अच्छी रही, राहुल ने कैजुअली कहा। सब लोग समाधान ऐप के नए फीचर्स को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। मैंने उसकी तरफ देखा।
एक्साइटमेंट खतरनाक भी हो सकती है राहुल। वो हंसा। तुम हर चीज में रिस्क ढूंढ लेती हो, मैंने मन में सोचा, और तुम हर रिस्क को नजरअंदाज कर देते हो। जल्द ही हम एक 5 स्टार रेस्टोरेंट पहुंचे। रेस्टोरेंट का एंट्रेंस बेहद खूबसूरत था। एंट्री गेट के दोनों तरफ बड़े बड़े फूलों से सजे वास रखे थे, सफेद और हल्के गुलाबी फूल, जैसे किसी ने जानबूझकर शांति को सजाकर खड़ा कर दिया हो। हल्की रोशनी उन फूलों पर पड़ते ही पूरे माहौल को नरम बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कदम रखते ही दुनिया की सारी आवाजें पीछे छूट जाएंगी। मैं एक पल के लिए वहीं रुक गई। इतनी सुंदर जगह अक्सर सबसे गहरी बातें सुनने के लिए ही बनाई जाती हैं। राहुल ने एक प्राइवेट सेक्शन बुक किया था। वहां की हल्की रोशनी, सॉफ्ट म्यूजिक, सब कुछ वैसा ही था जैसा राहुल को पसंद है, परफेक्टली कंट्रोल्ड। हम बैठे। वेटर आया। राहुल ने बिना मेन्यू देखे ऑर्डर दिया। तुम्हारी पसंद मुझे याद है, उसने कहा। मैं मुस्कुराई। वेटर के जाते ही राहुल ने मेरी तरफ झुककर कहा, कल टेकवर्स में एक बड़ी प्रेजेंटेशन है, न्यू अपग्रेड, बहुत कुछ बदल सकता है। मैंने शांत आवाज में पूछा, और अगर कुछ बदलना नहीं चाहिए तो? वो थोड़ा रुका। मतलब? मैंने ग्लास घुमाते हुए कहा, हर सिस्टम अपग्रेड के लिए रेडी नहीं होता राहुल। कुछ सिस्टम टूट जाते हैं। उसने मेरी बात को हल्के में लिया। तुम चिंता मत करो, सब अंडर कंट्रोल है। मैंने उसकी आंखों में देखा। कंट्रोल सिर्फ तब तक होता है जब तक कोई और कंट्रोल ना लेना चाहे। इस बार वो चुप हो गया। खाना आ गया। कुछ देर हम नॉर्मल बातें करते रहे, काम, ट्रैवल, फ्यूचर प्लान्स। फिर अचानक उसने कहा, तुम्हें पता है कभी कभी लगता है तुम मुझसे भी एक कदम आगे सोचती हो। मैंने फॉर्क रखते हुए कहा, क्योंकि कुछ कदम पीछे रह जाना बहुत महंगा पड़ सकता है। उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हें कुछ पता है जो मुझे नहीं? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, मुझे उनका मैसेज आया था। अगले महीने की 16 तारीख तय हुई है। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। इतनी जल्दी? सब कैसे होगा? मैंने बहुत ही शांति से कहा, चिंता मत करो राहुल, सब हो जाएगा। वो कुछ नहीं बोला। मैंने बात बदलते हुए हल्के से कहा, वैसे जो लोग दूर बैठे फैसले लेते हैं उन्हें ये नहीं दिखता कि यहाँ किसी कीमत चुकानी पड़ती है। उसने सिर हिलाया। डिनर खत्म हुआ। राहुल मुझे घर छोड़ने आया। कार के बाहर हमने एक दूसरे को गुड नाइट कहा। जैसे ही मैं अपने विला की ओर जाने लगी, राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा। Whatever it is, trust me। मैंने हाथ वापस नहीं खींचा, बस मन में कहा, यही तो सबसे मुश्किल हिस्सा है राहुल, तुम पर भरोसा करना। कुछ देर तक हम एक दूसरे को देखते रहे। फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ मैंने राहुल को बाय कहा। वह अपनी कार की तरफ जाने लगा। दरवाजा खोलने से पहले वह एक पल के लिए ठहरा, पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही हल्की सी गर्माहट थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो, जैसे दुनिया में कोई साजिश ही ना हो। उसने मुस्कुराकर मुझे देखा, एक सादा भरोसे से भरी मुस्कान। फिर बिना कुछ कहे वो कार में बैठ गया और मैं वहीं खड़ी रही, उस मुस्कान का अर्थ पढ़ने की कोशिश करती हुई। राहुल के जाते ही मैं भी अंदर की तरफ बढ़ गई। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैंने स्क्रीन देखी और रुक गई। मेरे चेहरे का रंग उतर गया, क्योंकि जो लिखा था वो वही सवाल था जो आज किसी ने मुझसे नहीं पूछा था,
लेकिन बहुत करीब से मुझे देख रहा था। नताशा क्यों चौंकी? क्या लिखा था उस मैसेज में? क्या होने वाला है अगले महीने की 16 तारीख को? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथालोक पर। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट्स में जरूर बताएं।